आत्मविश्वास और मनोबल दो महत्वपूर्ण हैं। जो बालक आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करेगा उसकी सफलता निश्चित है। प्रतियोगिता परीक्षा की पहली शर्त है मनोबल और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास परीक्षा की तैयारी से आता है। आपको विषय वस्तु अगर स्पष्ट है, आपने जो पढ़ा वो याद है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वही जो आपने रटा है तो रटा हुआ काम नहीं आएगा। रटने में प्रायः गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। समझ में ना आए तो किसी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सबसे अच्छा तरीका है समझने का श्रवण करना, सुनना। आप किसी शिक्षक के माध्यम से, किसी अभिभावक के माध्यम से या YouTube के माध्यम से विषय वस्तु को समझो, बार बार सुनो। सुनने के पश्चात उसको समझने का प्रयास करो। समझने के पश्चात लिखने का प्रयास करो। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, अर्थ निकाला है, उसको लिखने का प्रयास करो। लिखने के पश्चात अगर आप अपना साथी है, ग्रुप है, उसमें अपने विचार व्यक्त करो। सबसे बढ़िया तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का ग्रुप डिस्कशन। अपना अपना टॉपिक तैयार करके अपने समूह के सामने अपनी बात व्यक्त करो, अपने विचार व्यक्त करो। चर्चा परिचर्चा का दौर चलना चाहिए। चर्चा परिचर्चा के दौरान हर ग्रुप के सदस्य के अपने अपने विचार आएंगे, उनके टॉपिक आएंगे। उनके टॉपिक के कारण हमें नया सिलेबस, नया विषय वस्तु, नया टॉपिक मिलेगा और प्रतियोगिता में हमें सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता में आत्मविश्वास जरूरी है। हमें यह न सोचना है कि हमें नहीं आ रहा है। अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो मेमोरी है वह डिलीट नहीं होती है, वह उसमें सेव रहती है और सेव की हुई मेमोरी आवश्यकता पड़ने पर स्वतः आ जाएगी। ऐसा मत सोचो कि वह बालक बहुत ज़्यादा तैयारी करी है इसलिए वह आगे बढ़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बालक अपने जैसे ही हैं। सभी आपने अगर तैयारी गंभीरता से की है तो आपका परिणाम निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा। हमें पदों की संख्या की ओर ध्यान नहीं देना है, अन्यथा हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला अपनाना है। हम एक व्यक्ति हैं, हमें एक पद की आवश्यकता है। अगर इस फार्मूले को स्वीकार कर लिया तो हमारी सफलता निश्चित